हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी फॉर यू। सो गाइस, जैसा कि आज जो आपका एसएससी सीएचएसएल का 24 मई का फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम हो गया दोस्तों, जिसका जो है मैं आपको बिल्कुल 100% एक्यूरेट आंसर के साथ जो है इस वीडियो में बताऊंगा। तो देख लेते हैं कि किस प्रकार के जो है आज आपके 24 मई के फर्स्ट शिफ्ट के एग्ज़ाम में जो है प्रश्न पूछे गए हैं। उससे पहले एक बात और दोस्तों, कि जिन्होंने भी अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एसएससी सीएचएसएल से रिलेटेड पल पल की अपडेट के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और बगल में ही आपको एक बेल आइकन यानी घंटे का निशान भी दिख रहा होगा, तो आप उसे भी जो है ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो आपका पहला क्वेश्चन आया था कि निम्नलिखित में से किसे फरवरी 2022 में जो है राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद यानी एनसीईआरटी, जिसका फुल फॉर्म क्या होता है तो राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद होता है, इसके निदेशक के रूप में जो है किसे नियुक्त किया गया है। तो देखिए, फरवरी 2022 में राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद यानी एनसीईआरटी के निदेशक के रूप में जो है ये दिनेश प्रसाद सकलानी को नियुक्त किया गया है। तो दिनेश प्रसाद सकलानी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि हु विल गेट ऑल सिविलियन अवार्ड्स इन इंडियन म्यूजिशियंस, यानी इनमें से किस भारतीय संगीतकार को जो है भारत के सभी सिविलियन अवार्ड से जो है वो नवाजा गया है। तो देखिए, सभी जो सिविलियन अवार्ड्स होते हैं वो 4 सिविलियन अवार्ड्स होते हैं। पहला जो होता है वो आपका भारत रत्न होता है, सेकंड आपका क्या होता है तो पद्म विभूषण होता है, थर्ड आपका क्या होता है तो पद्म भूषण होता है, फोर्थ आपका पद्म श्री होता है। ये जो आपके 4 होते हैं वो भारत के सिविलियन अवार्ड्स होते हैं। और ये इंडियन म्यूजिशियन ये जो है किसे नवाजा गया था तो ये उस्ताद बिस्मिल्लाह खान को जो है सभी सिविलियन अवार्ड से जो है नवाजा गया था। तो उस्ताद बिस्मिल्लाह खान आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि हु हैज़ रिटेन द बुक ट्रेन टू पाकिस्तान, यानी जो ये ट्रेन टू पाकिस्तान पुस्तक है ना, इसके लेखक कौन है। तो देखिए, ट्रेन टू पाकिस्तान पुस्तक के जो लेखक हैं ये खुशवंत सिंह है। और ये जो बुक पब्लिश किया गया था ना, ये आपका 1956 में ये बुक पब्लिश किया गया था। तो खुशवंत सिंह आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि हु इज़ द ऑथर ऑफ लज्जा, यानी लज्जा पुस्तक के लेखक कौन है। तो देखिए, लज्जा पुस्तक के जो लेखक है ना ये तस्लीमा नसरीन है, और तस्लीमा नसरीन द्वारा रचित एक बांग्ला उपन्यास है। तो तस्लीमा नसरीन आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि प्लेइंग टू विन निम्नलिखित में से जो है ये किस खिलाड़ी की आत्मकथा है। तो देखिए, ये जो आपका प्लेइंग टू विन है ना, ये साइना नेहवाल की जो है आत्मकथा है। तो साइना नेहवाल आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि राज्य की कार्यपालिका की शक्ति राज्यपाल में निहित है, ये जो है किस अनुच्छेद में वर्णित है। तो देखिए, राज्य की कार्यपालिका की शक्ति ये जो है किस में निहित होता है तो ये राज्यपाल में निहित होता है। और ये जो आपका अनुच्छेद में वर्णित है ये आपका अनुच्छेद 154 में वर्णित है। अनुच्छेद 154 ये कहता है कि राज्य की कार्यपालिका की शक्ति राज्यपाल में निहित था। इसका जो प्रयोग है ना वो अनुच्छेद 163 के द्वारा करेगा। तो अनुच्छेद 154 आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि आवर्त सारणी में परमाणु क्रमांक 3 ये जो है किसका होता है। तो देखिए, आवर्त सारणी में परमाणु क्रमांक 3 जो है ये लिथियम का होता है, जिसका सिंबल क्या होता है तो Li होता है। तो लिथियम आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि हॉकी के मैदान का कुल क्षेत्रफल जो है ये कितना होता है। तो देखिए, हॉकी के मैदान का जो कुल क्षेत्रफल है ना ये मैदान का 91.40 मीटर इंटू 55 मीटर होता है। यानी अगर यार्ड की बात करें तो 100 इंटू 60 यार्ड के आयताकार इसका जो है क्षेत्र का होता है। और दोनों छोर पर जो है गोल पोस्ट रहते हैं, जिसकी ऊंचाई कितनी होती है तो 2.14 मीटर होता है, यानी 7 फीट होता है। और 3.66 मीटर यानी 12 फुट जो है इसका चौड़ाई होता है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि रश्मि देसाई इनका जो जन्म है ये कहाँ पर हुआ था। तो देखिए, रश्मि देसाई का जो जन्म है ना ये मुंबई महाराष्ट्र में हुआ था। तो महाराष्ट्र आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि इनमें से किस महासागर का क्षेत्रफल जो है सबसे बड़ा है। तो देखिए, सबसे बड़ा जो क्षेत्रफल होता है ना महासागर का ये प्रशांत महासागर है, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे गहरा महासागर है। तो प्रशांत महासागर आपका करेक्ट आंसर होगा। प्रशांत महासागर का जो क्षेत्रफल है ना वो आपका 6,36,34,000 वर्ग मील है। तो इसका क्षेत्रफल आपको याद रखना है। और दूसरा जो सबसे बड़ा महासागर है वो आपका अटलांटिक महासागर है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि ट्रांसजेंडर नर्तकी नटराजन को जो है
किस नृत्य के लिए पद्म श्री मिला था? तो देखिए नटराजन को जो है ये भरतनाट्यम के लिए पद्म श्री दिया गया था। और कब? तो 2019 में दिया गया था। तो भरतनाट्यम आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि किसे जनवरी 2021 में एशियाई क्रिकेट परिषद यानी एसीसी का अध्यक्ष जो है ये चुना गया था? तो देखिए 2021 में एसीसी का जो अध्यक्ष है ना ये जय शाह को चुना गया था। और बात कर ले एसीसी यानी एशियाई क्रिकेट परिषद का मुख्यालय कहाँ पर है? तो ये आपका कोलंबो श्रीलंका में है। एशियाई क्रिकेट परिषद की स्थापना कब हुई थी? तो देखिए एसीसी का जो स्थापना है ना ये 19 सितंबर 1983 को हुआ था। और इसके जो है कितने सदस्य देश हैं? तो 25 सदस्य देश हैं। बात कर ले आईसीसी के बारे में, तो देखिए आईसीसी की जो स्थापना है ना ये 15 जून 1909 में हुआ था। और इसका जो हेडक्वार्टर है वो आपका दुबई यूनाइटेड अरब इमिरेट्स में है। और इसके वर्तमान में चेयरमैन कौन है? तो न्यूजीलैंड के ग्रेग बार्कले हैं। तो ये सारे फैक्ट आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि यहाँ से एग्जाम में आपके प्रश्न पूछे गए हैं कि आईसीसी के जो वर्तमान में चेयरमैन ग्रेग बार्कले हैं ये किस देश के रहने वाले हैं। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि ये न्यूजीलैंड देश के रहने वाले हैं। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि किस शहर ने जो है दिसंबर 2020 में 2030 में होने वाली एशियाई खेल की मेजबानी जो है अधिकार जीते हैं? तो देखिए 2030 का जो एशियाई खेल होगा ना ये आपका दोहा में होगा। तो दोहा आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। बात कर ले 2018 का एशियाई खेल कहाँ पर हुआ था? तो ये आपका इंडोनेशिया जकार्ता के पैलमबर्ग शहर में हुआ था। 2022 का कहाँ पर हुआ था? तो ये आपका चीन के होंगजाऊ में हुआ था। होगा 2026 का कहाँ पर होगा? तो ये जापान के एची नागोया में होगा। 2030 का आपका कतर दोहा में होगा। और 2034 का जो है ये आपका सऊदी अरब रियाद में होगा। तो ये सारे फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि मे दम मेफी पूर्वजों की पूजा का एक उत्सव है, ये किस राज्य में मनाया जाता है? तो देखिए ये जो आपका मे दम मेफी ये जो उत्सव है ना इसे जो है पूर्वजों की पूजा का एक उत्सव है और इसे असम राज्य में मनाया जाता है। तो असम आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। और ये जो आपका मे दम मेफी है ये आहोम लोगों द्वारा जो है हर साल 31 जनवरी को पूर्वजों के दिवंगत के याद में जो है ये आपका उत्सव मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भुवनेश्वर में स्थित भगवान शिव को समर्पित लिंगराज मंदिर ये जो है किस राजवंश के शासनकाल में जो है बनाया गया था? तो देखिए ये जो आपका लिंगराज मंदिर है ना ये आपका उड़ीसा के भुवनेश्वर में स्थित है। और ये किस भगवान को समर्पित है? तो ये भगवान शिव को समर्पित है। और ये इसके जो जो शासनकाल में बनाया गया था ये सोमवंशी राजवंश के शासनकाल में बनाया गया था। और किसने बनवाया था? तो ययाति केसरी ने जो है 11वीं शताब्दी में जो है इस लिंगराज मंदिर को बनवाया था। तो इनका नाम भी जो आपको ध्यान में रखना है। और ये किस वास्तुकला में इसका निर्माण किया गया था? तो कलिंगा वास्तुकला में जो इसका निर्माण किया गया था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका कुछ इंग्लिश से प्रश्न मिले हैं जैसे कि री-नाउंस से जो आपके सिनोनिम पूछे गए थे, उसके अलावा इक्विवोकल के जो आपके सिनोनिम पूछे गए थे, बेनेवोलेंट के जो आपके सिनोनिम पूछे गए थे और जेनिथ का जो आपका सिनोनिम पूछा गया था। यानी आपके फर्स्ट शिफ्ट में जो है 4 जो है वो सिनोनिम पूछा गया था, एक जो आपका एंटोनिम पूछा गया था। तो इतने प्रश्न जो है आज मुझे बच्चों के द्वारा मिले हैं जो कि 100% रियल और ऑथेंटिक है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को जो है लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और यदि आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो मैं टेलीग्राम का जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, आप वहां से इजीली इसका पीडीएफ ले सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू, ऑल द बेस्ट।